एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनायरा। सो आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज की ये जो कहानी है ये मेघा की है और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी एक स्टोरी सुनाई। मीन्स लिटरली मैं जब उस स्टोरी को पढ़ रही थी ना, मुझे गूजबम्स आ गया कि कुछ चीजें जो है हम लोग चाह के भी ना इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, कुछ चीजें इतनी बुरी होती है ना जो आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको ट्रॉमा दे देती है। ये कहानी बेसिकली मेघा की है। तो 2015 की बात है जब, और मेघा का एक और चीज मैं पहले बता दूं, क्लियर कर दूं कि मेघा इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा बोल्ड, अपने बात को रखने वाली। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत बोल्ड का मतलब बहुत मुंहफट है, उससे सब प्यार करते हैं। मतलब सॉफ्ट स्पोकन बट अपने बातों को लेके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बहुत ज्यादा बोल्ड। एंड पढ़ने में उतनी ही ब्राइट और बाकी सारी चीजों में उतनी ही एक्टिव। मतलब बोलते हैं ना, एक बच्ची जिसको दुनिया में सब पसंद करे, शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मेघा की जो मतलब पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि अब इसकी शादी करवा देंगे। और उसी टाइम पे उन्हें एक मैट्रिमोनियल साइट पे एक रिश्ता मिलता है जो कि अमित नाम के एक लड़के का होता है। तो अमित जो बेसिकली है वो पुरुलिया का रहने वाला था और उससे उसकी शादी की बात बात होती है। जब मेघा और अमित आपस में बात करते हैं, इन लोगों को अपनी कंपैटिबिलिटी पता चलती है एंड दे डिसाइडेड कि ठीक है, हम लोग शादी की बात कर सकते हैं। एंड अमित इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा से ओपन माइंडेड, एंड उनकी फैमिली भी पुरुलिया में रहती है लेकिन काफी अच्छी फैमिली थी। मतलब लाइक अमित के घर पे उसका भाई था जिसका नाम अभिषेक है एंड उसके मॉम डैड थे। ठीक है। तो देखते ही देखते मतलब इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, लोग के बीच में बात होती है एंड बात शादी तक आ जाती है। 2015 के नवंबर में इन दोनों की शादी हो जाती है एंड ये लोग दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। मतलब जैसे ही इसकी शादी होती है, शादी करने के बाद तुरंत से अमित को उसके जॉब में प्रमोशन मिलता है। जैसे प्रमोशन मिलता है ना, तो सारे लोग ना मेघा को बहुत ज्यादा प्रेज करने लगते हैं कि हाँ, इसके चरण कितने अच्छे हैं, इसके इसके पैर कितने अच्छे हैं, कि ये आते साथ सारे कोर्ट केस क्लियर हो गए, ऐसा वैसा करके उसको बहुत प्रेज किया जाता है। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ऑल ऑफ सडन मतलब उनके एक प्लॉट पे बहुत लंबे टाइम से केस चल रहा था। मतलब वो ना किस मतलब ऐसे फंसा हुआ था किस कुछ लीगल इश्यूज के वजह से। इवन वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो सब ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हाँ, मेघा बहुत अच्छी है, ऐसे वैसे करके। 2016 में क्या होता है कि अभिषेक की भी शादी की बात चलने लगती है। एंड उसकी शादी जो है मतलब वहीं पे पुरुलिया में ही एक लड़की के साथ बात होती है और उसी से तय कर दी जाती है। उसका नाम सलोनी था। ठीक है। तो सलोनी और अभिषेक जब मिलते हैं तो सलोनी इज दैट, मतलब नहीं होता है कि कोई कोई लड़की जो बस घर के काम करती है। मतलब पढ़ने के नाम पे तो उन्होंने ग्रेजुएशन उसने भी किया था, बट उसको पढ़ाई से कुछ खासा मतलब नहीं था। एक नहीं होता कि डिग्री है, बस उसने पढ़ाई की है, उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। वो ऐसे घर वर संभालती है, खाना वाना बहुत अच्छा बनाती है, दिखने में भी सुंदर थी। तो उसकी शादी की बात होती है और अभिषेक को भी वो पसंद आती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभिषेक को पसंद नहीं आती, अभिषेक को भी पसंद आती है क्योंकि वो बहुत स्वीट थी, बहुत क्यूट दिखती थी। ठीक है। मतलब ज्यादा हाई फाई नहीं थी बट प्यारी थी। मतलब उसके बात करने का तरीका बहुत ज्यादा फैमिली को लेके कि हाँ, परिवार वरिवार टाइप की लड़की थी। तो देखते ही देखते उन दोनों की शादी करा दी जाती है। 2016 में इन दोनों की शादी हो जाती है और जैसी वो आती है ना, तो वो देखती है कि सारे लोग ना मेघा को ज्यादा प्रेज करते हैं कि मेघा ऐसे, मतलब उसकी मम मतलब कुछ भी वो खाना बनाने जा रही है तो सबको ऐसे मेघा से पूछ लो क्या बनेगा। कुछ भी वो करना चाह रही है तो हर बात पे ना मेघा। तो कहीं ना सलोनी के मन में ना थोड़ा सा वो जेलसी आ गया था कि ऐसा बार बार क्यों किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मतलब कुछ नहीं बोलती थी। ठीक है। 2017 के जनवरी में मेघा को एक बेटा होता है एंड पूरा अटेंशन जो 2016 में, मतलब 2016 के अक्टूबर में, अक्टूबर या नवंबर में शायद मेघा की देवरानी की शादी होती है, मतलब सलोनी की शादी होती है। एंड जनवरी में मेघा का बच्चा होता है। तो बोलते हैं ना, नई नई दुल्हन, 2 महीने पहले आई दुल्हन, सारा अटेंशन उससे हटके अब मेघा के बच्चे पे आ जाता है। मतलब अब ना सारे लोग बस उसके बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि हाँ, बाबू कितना क्यूट है, ऐसा वैसा। मतलब इवन अभिषेक भी दिन भर जाके अपने भतीजे के साथ खेल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। पूरे घर पे खुशी आ गई कि अरे, खानदान का वारिस मिल गया। इन सब चीजों से जो सलोनी थी ना, उसको
जलन होने लगा। मतलब वो क्या करती थी ना कि जब कभी बाबू अकेले रहता था तो उसको जानबूझ के आके, मतलब ऐसा अगर मान लीजिए बहुत ठंडी है तो वो उसके ऐसे मतलब जो अगर कुछ ओढ़ा हुआ है तो उसको हटा देती थी, या फिर जानबूझ के उसके फेस पे ऐसे कपड़ा रख देती थी। मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहती थी, ठीक है। मेघा को लगता था कि ये ऐसा कर रही है बट ये शांत हो जाएगी, कुछ नहीं करेगी, मतलब उसको समझाएंगे तो वो समझेगी, ठीक है। तो वो उसको समझाने जाती है तो वो और ज्यादा ड्रामा करने लगती है कि आप तो चाहते ही नहीं है मेरे घर बसे, ये वो करके बहुत लड़ाई करती है। और ना सलोनी ऐसी थी ना कि उसको कुछ समझाओ भी ना तो हर एक बात का उल्टा मतलब निकालना। मतलब अगर मान लो कि उसको ये बोला जाता था कि एक सुनो ना प्लीज, आज खाना तुम बना दोगी क्या, हम सब्जी बना दिए, तुम रोटी बना दो, आप हमको बताइएगा कि क्या बनाना है, आप रहने ही दीजिए, आप तो कुछ भी नहीं करती, अब जाइए, अब जाके अपना बच्चा को देखिए। मतलब वो ना हर बात पे ना एकदम लड़ने के लिए एकदम नहीं होता था कि एकदम आगे रहती थी कि हाँ अब तो हमको लड़ाई ही करना। अब बहुत बदतमीज हो गई थी कि मतलब उसको कोई मतलब नहीं था कि कोई अगर प्यार से भी बात कर रहा है तो उसको रूडली ही रिप्लाई करती थी एकदम, मतलब बोलते ना। और इसी की वजह से ना अभिषेक भी ना सलोनी को अब पसंद नहीं करता था, क्योंकि अभिषेक अपने फैमिली से बहुत प्यार करता था, ठीक है। अभिषेक, अमित, मेघा, ये लोग सब ना आपस में काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। और सलोनी के आ जाने के बाद ना वो बॉन्ड कहीं ना टूट रहा था, क्योंकि सलोनी को ना हर चीज से प्रॉब्लम होती थी कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, मतलब कोई कुछ भी बोल दिया। और लोग कोशिश करते थे कि हाँ उसके पीओवी को भी समझे, बट वो अपना बात नहीं रखती थी, वो हमेशा बस झगड़ा झगड़ा करने के मूड में रहती थी कि हाँ कोई अगर कुछ बोल दिया तो हमको उसका उल्टा ही बोलना है, ठीक है। तो जैसे ही होता है तो ये बात होती है करीब 2018 की, ठीक है। सारी चीजें नॉर्मल चल रही है ये वो। तो सलोनी अपना डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराती है, एंड उसे ये पता चलता है कि उसका जो मतलब लाइक उसको कुछ मेडिकल कंडीशंस थे जिसके वजह से वो कभी, मतलब उसका जो बच्चा रखने का कैपेसिटी है वो नहीं रख सकती, मतलब लाइक वो माँ तो बन सकती है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाएगी बेबी को, ठीक है। तो उसको मतलब क्लियरली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बोल दिया जाता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। तो वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। सलोनी घर आती है, घर आके बहुत रोती होती है, मतलब इन मेघा को भी पकड़ के बहुत रोने होने लगती है। तो मेघा उसको समझाती है, और ऐसा नहीं था कि मेघा की फैमिली लाइक बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी कि नहीं ऐसा कर दी कि बहू का बच्चा नहीं होगा तो इसको निकाल दो, ऐसा सब नहीं। सब उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो उसके जो सास ससुर थे वो बोलते कि ठीक है बेटा कोई नहीं ना, तुम लोग बच्चा अडॉप्ट कर लेना। लेकिन वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। तो मेघा बोलती है कि देखो ऐसा अगर तुम्हारा ऐसा तो नहीं है ना कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, तुम हो सकता है बहुत सारे मेडिकल ने मतलब में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है कि बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई है, तुम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकती हो, बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में, तो तुम इतने जल्दी क्यों अपना हार रही हो। तो वो ना मेघा को ऐसे धक्का दे देती है, और ऐसा लगता है ना कि जैसे ऐसे बोलती है कि आप रहने दीजिए, आपको तो आपका तो बेटा है ना, आपको क्या पता किसी का दर्द कैसा होता है, और ऐसे बोल के ना उसको धक्का दे देती। तो मेरे को बहुत खराब लगता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि ठीक है चलो बहुत तकलीफ में है, उसको उसको बुरा लग रहा है कि उसको बेबी नहीं हो सकता ये वो। तो वो फिर भी वहां से उठती है और वहां से उठ के चल जाती है, उसके लिए जाके सूप बनाती है, सूप बना के ला के देती है, तो वो ना ऐसा फेंक देती है, ठीक है। मतलब वो सुनना ही नहीं चाह रही थी सलोनी। फिर देखते 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 फिर सारी चीजें वापस से थोड़ी शांत होती है, जब वो कुछ दिन और बीतते हैं। अब धीरे धीरे ना मेघा ना थोड़ा देखने लगती है कि जो उसका बेटा है वो ना हर बात बात पे रो रहा है। मतलब बच्चे ऐसे रोते हैं ऐसा नहीं है, हर एक बात मतलब हर टाइम टाइम पे रोते रहते हैं, क्योंकि काफी छोटा था, एक डेढ़ साल का बच्चा था। तो वो लेकिन ना हर एक चीज से ना ऐसा ऐसा लगता था ना किसी चीज को देख के वो डर रहा है और वो रो रहा है, ठीक है। तो मेघा को ये चीजें लगती है, लेकिन वो फिर भी सोचती है कि ठीक है बच्चा है, तबीयत तबीयत खराब हो रहा होगा इसीलिए। मतलब एक टाइम तो ऐसा था, मेघा का कहना है कि उसका बेटा ऐसे पेट पकड़ के और बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना उसके पेट में ऐसे मरोड़, तो बच्चों के पेट में ऐसा होता है कि मरोड़ वगैरह उठता है। तो उसको डॉक्टर्स वगैरह दिखाया जाता है, डॉक्टर्स उसको दवाई वाई देते हैं, फिर चीजें नॉर्मल हो जाती है। अचानक से ना जो सलोनी सबसे झगड़ा करते रहती थी, सबसे दिन भर लड़ते रहती थी, झगड़ते रहती थी, वो ना बहुत अच्छी हो गई। मतलब अब अचानक से ना वो आके कि हाँ, मतलब ऐसा आती है आके मेघा से माफी मांगती है कि नहीं दीदी हम बहुत गलती की है लाइफ में, हमको प्लीज माफ कर दीजिए, शायद मेरी ही गलतियों का सजा हमको मिल रहा है कि हमको कभी बच्चा नहीं हो सकता, ये वो करके वो बहुत ड्रामा करती है। तो जैसे ही वो करती है तो फिर मेघा भी उसको, मेघा और सारे लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा हो या तुम्हारा बेटा हो एक ही तो बात है। और वो भी ऐसे ना उस टाइम पे वो ऐसे स्माइल करती है, हाँ एक ही तो बात है,
मेरा ही तो बेटा है ये, ठीक है, बस इतना बोलती है। और फिर ना ऐसे बाबू बोलते क्या मैं इसको ले जाऊं, तो बोलती हाँ हाँ ले जाओ। मतलब अब वो ऑब्वियसली वो इतने ग्रीफ में थी कि इतने मतलब इतने दर्द में थी ना कि मेघा उसको अपने बेटे को उठा के उसको दे देती है, बोलती हाँ ठीक है तुम लेके जाओ। करते करते कुछ साल और जाते हैं, जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है ना, मतलब मेघा का बेटा जो है, ये करीब मैं बता रही हूँ आपको 2021 की बात, ठीक है, तब तक में ना बहुत डिफरेंस आ चुका है। 2021 तक में मेघा का बेटा ना अब ना दिन भर ना बस सलोनी के साथ रहता है। मतलब वो अपनी मम्मी को भी मम्मी नहीं बोल रहा है, सलोनी को माँ बोल रहा है, ठीक है, और मेघा को बड़ी माँ बोल रहा है। और सलोनी ने उसके माइंड को क्या मैनिपुलेट करके रखा था कि अरे वो बड़ी माँ आपको इसलिए बोल रहा है, आप बड़ी है ना इसलिए आपको बड़ी माँ बोलता है, हमको माँ बोलता है। तो मेघा को फिर भी लगता था, लेकिन फिर भी वो ना मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं बोलती थी। और एक और चीज, हाँ मेघा जॉब भी करती थी, तो वो ज्यादा टाइम रहती भी नहीं थी, तो ऑब्वियसली मतलब जो उसका बेटा था वो ज्यादातर सलोनी के पास ही रहता था, और दिन भर वो सलोनी के ही आगे पीछे, मतलब उसके लिए सलोनी ही उसकी मम्मी है, ठीक है। तो 2000 एंड मतलब ये मैं लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ, 23 पे, ठीक है, जब मेघा का बेटा और थोड़ा बड़ा हो गया, इस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी हुई जो उसने इतने सालों में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब अब क्या होता था कि मेघा का बेटा उसके पास आता ही नहीं था। इवन वो अपनी मम्मी को देख के दरवाजा बंद कर देना, उसको देख के गालियां देना, और मतलब वो सीख गया था, उसको ये सब चीजें सिखाई गई थी या क्या था, शी डोंट नो। मतलब वो ना बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था कि आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आप चले जाओ, और ऐसे सामान फेंक देता था अपनी मम्मी के मुंह पे, मतलब अजीब सा बिहेव करने लगा था। तो ना अब मेघा को बहुत ज्यादा, मतलब 23 में उसको एहसास हो गया कि नहीं, ये जो सलोनी है ये उसके बेटे को मैनिपुलेट कर रही है। वो अमित से बात करती बोलती कि नहीं देखो ये ऐसा सा बात है, अब ये बहुत ज्यादा हो गया, मैंने इतने सालों से कुछ नहीं बोला, मैं सारी चीजें बहुत शांति से सुन रही थी, लेकिन ये मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। और वो ऐसे बोलती है, और वो जाती है और सलोनी के पास से अपने बेटे को लेती है और लाके अपने पास रखती है, और वो ना एकदम पूरा हाथ पैर मार रहा है कि नहीं आप कौन हो, तुम गंदी है, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे धक्का देता अपनी मम्मी को बोला तुम गंदी हो, ऐसा वैसा करके बहुत चिल्ला रहा है, ठीक है। एंड सलोनी रो रही है कि अरे नहीं दीदी कुछ नहीं ना, प्लीज दीदी छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, पूरा ऐसे हाथ पैर पकड़ रही है, ठीक है। अब वो जबरदस्ती उसको लेके आ जाती है। अमित उसको मतलब अमित बोलता है कि देखो हमको भी लग रहा है ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग का बच्चा, मतलब वो ना अमित को भी पापा नहीं बोलता था, ना अमित को पापा बोलता था, ना मेघा को मम्मी बोलता था, दोनों। और मतलब वो दिन भर सलोनी के पास रहता था, उसके लिए उसका पूरा दुनिया जो था सलोनी ही थी, ठीक है। अब अमित डिसाइड करता है कि हम एक काम करते हैं, हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ से चल जाते हैं, उसका ट्रांसफर भी होने वाला था। तो वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से कुछ दिनों के लिए चल जाते हैं, हम ट्रांसफर अपना एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम लोग जमशेदपुर चलते हैं, ठीक है। तो जमशेदपुर में उसका ट्रांसफर होता है, और ये लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को लेके जमशेदपुर शिफ्ट हो जाते हैं। इतने ही में सलोनी का बहुत फोन कॉल्स ये वो, और ना धीरे धीरे जैसे ही वो आते, फिर बच्चा जो है बैक टू द नॉर्मल, वो वापस अपनी मम्मी को मम्मी बोल रहा है, पापा को पापा बोल रहा है, सारी चीजें अच्छे से नॉर्मल, बच्चा अच्छा खासा हेल्दी है, खेल रहा है कूद रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब वापस से मेघा मेघा के हस्बैंड बहुत खुश है, बहुत ज्यादा अच्छे से। सलोनी हर टाइम फोन कर रही है, लेकिन मेघा अब उससे बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली उसने इतना कुछ देख लिया था कि अब उसको बात ही नहीं करना था सलोनी से। एक दिन क्या होता है कि सलोनी क्या करती है, आती है, ठीक है, सलोनी आती है जमशेदपुर मेघा और अमित से मिलने, ठीक है। वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज भाभी आप प्लीज हमको गलत मत समझिए, हम आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्लीज हमको मतलब लल्ला से एक बार मिलने दे दीजिए, प्लीज हमको बच्चे से एक बार मिलने दे दीजिए, हम उसको इतना साल से हम अपने सीने से लगा के रखे हैं, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। तो मेघा बोलती है कि देखो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, हम ये सब चीज ये सब तमाशा नहीं चाहते। तो क्या कहते हैं ना, सलोनी बोलती है प्लीज दीदी आप प्लीज हमको माफ कर दीजिए, ऐसा करके बहुत माफी मांगती है कि ठीक है कि हम किए, लेकिन हमको हम आपको पता है मेरा कभी बच्चा नहीं हो सकता, हम उसको अपने बच्चे की तरह पाले, ये वो। बोलती है ठीक है तुम जो भी की, देखो हमको उस बारे में बात नहीं करना है, लेकिन ये सब चीज तमाशे खत्म करो, यहाँ पे आकर सोसाइटी में ड्रामा मत करो। तो वो क्या करती है ना, वो बोलती है कि इतने रात को हम कहाँ जाएंगे, हमको प्लीज आज रात के लिए यहाँ रहने दीजिए, हम कल सुबह ही चल जाएंगे। तो अब इतने रात हो चुके थे, ऑब्वियसली अमित भी बोलता है कि ठीक है इतने रात में वो कहाँ जाएगी, अभी रात भर रहने दो, कल सुबह भेज देना उसको, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये लोग सो रहे थे, अचानक से देखती है मेघा कि उसके बगल में उसका बच्चा नहीं है, ठीक है। वो उठ के जाती है, और जैसी तुरंत से वो ढूंढती है, वो देखती है सलोनी को
जो कि उसके बेटे को उसने ना कुछ ऐसे सर्कल सा कुछ बनाया है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे क्रॉसेस वगैरह बनाए हैं, कुछ चीजें ऐसे रखी हुई हैं, एंड उसका बेटा, मेघा का बेटा, वो ऐसे बस बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता ऐसे बच्चा मतलब पूरा बेहोश, मतलब ऐसे नींद में ऐसे बस बैठा हुआ है, ठीक है, और ना मेघा बस देख रही है, मतलब वो ना एकदम शॉक स्टेट में चली गई, मतलब ना वो कुछ बोल पा रही है ना कुछ कर पा रही है, वो सलोनी को देख रही है कि सलोनी ऐसा करके की है, सलोनी ने एक गुड़िया बनाया है, वो गुड़िया वहां पे रखी हुई है, एंड वो ना कुछ कुछ ऐसे मंत्र पढ़ रही है, ठीक है, मंत्र पढ़ती है वो, उसके बच्चे को, मेघा के बच्चे को ऐसे उठाती है, ऐसे उसको लेटाती है, ठीक है, उस सर्कल के बीच में ऐसे ऐसे गोद में ऐसे उठाती है, उठा के उसको सर्कल के बीच में ऐसे लेटाती है। इतने देर में मेघा एकदम से होश में आती है, वो दौड़ के जाती है अपने हस्बैंड के पास, वो अपने हस्बैंड को उठाती है, मतलब मुझे सच में मुझे गूजबम्स आ रही है बोलते हुए, मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। वो लिटरली दौड़ के जाती है, वो अपने हस्बैंड को उठाती है और बोलती है कि जल्दी चलिए, बहुत खराब, बहुत गलत हो रहा है। उसके हस्बैंड दौड़ के आते हैं और उतने देर पे मतलब वो लिटरली, उसके हाथ में चाकू होता है जिससे वो बच्चे को स्टैब करने वाली थी, ठीक है, मतलब ये देखते ही अमित, मतलब इस ऐसे उसको सलोनी को धक्का मारते, मेघा उठाती है अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है और उसको पकड़ते पकड़ते उसको बांधते, मतलब वो चिल्लाने लगती है, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए, ये मेरा बच्चा है, हमको हमको अपना बच्चा हमको तभी मिलेगा जब हम इसको मार देंगे, इसको मारेंगे तब जाके हमको अपना बच्चा मिलेगा, नहीं तो हमको अपना बच्चा कभी नहीं मिलेगा। अब वो लिटरली अमित भी डर जाते हैं, अमित उसको जैसे तैसे बांधते हैं, उसको चेयर वगैरह से बांधते हैं, फिर पुलिस वगैरह को बुलाया जाता है, मतलब सलोनी ने इतनी सारी चीजें इसलिए की थी ताकि उसको उसका बेटा मिल सके, मतलब इतने सालों से वो उस मेघा के बेटे को इसलिए प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसको वो चाहिए था, वो बस उस सही टाइम का वेट कर रही थी, उस एक टाइम पीरियड का जिस टाइम पे वो उसकी बलि चढ़ा सके, और उसको बलि चढ़ाने के बाद उसे उसका अपना बेटा जो उसके खुद के, मतलब लाइक खुद का जन्म दिया हुआ बेटा उसको मिले। और ये सब सारे रिचुअल को करने के लिए उसने लिटरली एक छोटे से बच्चे के जान के साथ खेलने की कोशिश की, उसको उस मतलब इतने दूर तक आने के लिए उसने उसे ना पाउडर्स खिलाती थी, मतलब वो कुछ पुड़िया में कुछ पाउडर्स होते थे, वो उसको खाने के साथ मिला के उस बच्चे को खिलाती थी ताकि वो हमेशा इसके पास रहे, और जब वो टाइम आए, जिस टाइम पे वो सैक्रिफाइस करने का वो डेट आए, वो उस टाइम पे उसको सैक्रिफाइस चढ़ा के वो अपने बेटे को हासिल कर सके। मेघा लिटरली, मतलब उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि कोई इंसान इतना बुरा किसी के साथ कर सकता है, बोलते हैं ना डायन भी 4 घर छोड़ के वार करती है, बट सलोनी ने उतना भी नहीं सोचा। ये कहानी थी मेघा और सलोनी की। सलोनी आज भी जो है वो शायद जेल में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अभी भी पुलिस कस्टडी में ही है, एंड बहुत अभी शायद उसके थोड़े बेल वगैरह की बात हो रही है अभी, मतलब उसके फैमिली ने ये कर दिया कि उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी जिसके वजह से उसने ये सब चीजें की, एंड सारी चीजों को मेंटल स्टेट के साथ जोड़ दिया गया है, एंड शायद उसको अभी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा या कुछ, बट मेघा कहना है कि वो चीजें जो उसने देखी थी वो लाइक लिटरली बहुत बुरी बुरी थी, और भगवान ना करे वो किसी के साथ भी हो। ये थी कहानी, एंड आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मैं अपना इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।